मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 हम सिक्स्थ क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए बेटा यह एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है ये, इसमें 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स भी है। तो इसमें देखिए इस एंगल का मेजरमेंट इसने x डिग्री रखा है, एक वेरिएबल के फॉर्म में आपको इसे निकालना है। और इस एंगल का मेजरमेंट 120 है, इस एंगल का मेजरमेंट 130 है और ये 50 डिग्री है। तो देखिए इसमें टोटल साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स n इजिकल टू 4 है। तो बेटा देखिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस चारों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है। तो एंगल का मेजरमेंट क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड्स 4 एंगल्स हैं इसमें, तो इनका टोटल सम निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है, देखिए n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180, यानी कि अगर 4 साइड से है तो n बराबर 4 लिखेंगे और 4 में से 2 घटाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए 4 में से हमने 2 घटाया तो 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 180, तो ये कितना हो गया बेटा 360 डिग्री हो गया। तो ऐसा ही अगर साइड्स जिसमें 5 होगा तो 5 में से 2 घटाकर 3 लिख देंगे और 3 में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो सारे इंटीरियर एंगल्स को आप सम कीजिए। हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। तो x प्लस ये 120, 130 और ये 50 सारा डिग्री में होता है। तो अब देखिए बेटा इस चारों का सम कितना होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यह बेटा एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन अब बन गया। अब आप इसको नॉर्मल कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए x के लिए x लिख दीजिए, 130 और 120, जब इसको आप ऐड करेंगे तो 250 होगा, 250 में 50 जोड़ेंगे हम तो ये 300 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर राइट में क्या है 360 डिग्री है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल है और ये नंबर है और दूसरे तरफ भी नंबर है, तो नंबर को नंबर वाले के पास भेज दीजिए और वेरिएबल को यहीं रहने दीजिए। तो क्या हो गया बेटा 360 डिग्री माइनस 300, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए x इजिकल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। तो आपके इस एंगल का मेजरमेंट कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब देखिए हम सेकेंड क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके पिक्चर को देखिए आप। इस पिक्चर में बेटा ये एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल का 90 डिग्री मेजरमेंट हो गया, ये x डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ साइड्स n, हमने n एज्यूम कर लिया, n इज इक्वल टू 4, मतलब कि n साइड को इंडिकेट कर रहा है, कितने साइड से, तो 4 हैं। तो बेटा ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल n-2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री होगा, पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो आप अब क्या कीजिए, फिर इसको आप ऐड करना शुरू कीजिए, ये x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब आप तीनों एंगल को ऐड कीजिए। तो तीनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा x प्लस 220 डिग्री
और राइट के इसको ऐड करेंगे तो 220 डिग्री आ गया और ये 360 डिग्री है। तो x इजिकल टू क्या होगा, आप देखिए ये नंबर वाला पार्ट है, ये भी नंबर वाला पार्ट है, वेरिएबल को यही रहने दीजिए। 200 को आप इक्वल टू के राइट के तरफ ले आइए, तो ये प्लस में है तो 360 डिग्री के बाद ये माइनस में आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया ये 1, यानी कि x इजिकल टू क्या हो गया, x इजिकल टू हमारा 140 डिग्री हो गया। अब हम बेटा अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जरा प्रॉपर एडजस्टमेंट कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो है। यहाँ पर देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में इस एंगल का मेजरमेंट दे रखा है। ये इंटरनल जो एंगल है ना बेटा, इसका मेजरमेंट नहीं दे रखा है। ये एक्सटर्नल जो एंगल है ये 70 डिग्री, इसका मेजरमेंट दे रखा है, इसलिए मैंने अंदर वाले एंगल को हमने 1 मान लिया। इस एंगल का समझ लीजिए कि हमने नामकरण कर दिया, ये 1 है। इस एंगल का भी हमने एक नाम दे दिया, ये 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सिचुएशन को आप देखिए, कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा, ये अगर 70 डिग्री है और ये वाला एंगल का नामकरण हमने कर दिया है 1 से। इसी तरीके से आप इस यहाँ के सिचुएशन को समझिए, ये 60 डिग्री है और हमने यहाँ पर इसका नाम हमने 2 रखा है। तो एक्चुअली में ये इसका कैलकुलेशन आप कीजिए। ये एक बेटा देखिए, ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, और स्ट्रेट लाइन होता है तो इसका सम कितना, इस एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इस दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये 70 डिग्री प्लस में है, जब इक्वल टू के राइट में जाएगा तो -70 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 में से आप 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110, यानी कि 110 डिग्री हो जाएगा। अब आप इस वाले पार्ट को देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, ये लीनियर पेयर है। अब एक बार जरा इस एंगल का कैलकुलेशन कीजिए, आप इसको लिखिए, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी बेटा एक लीनियर पेयर बन गया ना। तो देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री और 60 को इक्वल टू के राइट में ले आइए तो ये 60 डिग्री माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ 1 हो गया, यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट कितना गया 120 डिग्री। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ कि ये भी लीनियर पेयर है। ये तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, सारे बच्चे, छोटे बच्चे आप लोग समझते हो। अब चलिए बेटा, हमारा इस एंगल का मेजरमेंट आ गया, इस एंगल का मेजरमेंट आ गया। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड्स कितना है, नंबर ऑफ साइड्स जिसको हम n मान रहे हैं इज इक्वल टू, आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 और 5। साइड्स कितने हो गए बेटा 5 हो गया। तो आप फिर लिखिए सम ऑफ इंटीरियर
सम ऑफ, थोड़ा सा वीडियो दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ, पिक्चर भी आपको दिखना चाहिए। अभी थोड़ा सा मैं जब लिख लूँगा तो नोटबुक को ऊपर करूँगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, फिर बेटा मैं लिखूँगा n-2 और मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। तो अब हम जितने भी एंगल्स हैं ना बेटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, उसको हम लिखेंगे। तो आप लिखिए, ये एंगल 1, जितने भी एंगल है सबको आप ऐड कीजिए। एंगल 1 प्लस x प्लस ये देखिए बेटा 30 है तो हमने 30 लिख दिया। उसके बाद फिर बेटा ये है x तो हमने फिर x लिख दिया। आप केवल इसको x ही लिखिए। और इस वाले एंगल को हम क्या लिखेंगे, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। n इज इक्वल टू 5 है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा और 180 डिग्री। आप 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा और एक जीरो जो है उसको आप यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 540 डिग्री हो गया। अब ये देखिए बेटा, आप यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि एंगल 1 का जो वैल्यू है 110, आप यहाँ पर 110 कर दीजिए। प्लस x है, x एक वेरिएबल है, उसको एज यूजुअल रखने दीजिए। 30 को हमने जो कहते हैं उतार दिया। ये एंगल x है, एक वेरिएबल है, उसको आप एज यूजुअल लिख दीजिए। एंगल 2 बेटा इसका मेजरमेंट जो है 120 है तो यहाँ 120 लिख दीजिए। और ये सारे एंगल को जोड़ने के बाद इसका एंगल सम कितना होगा बेटा, टोटल 540, तो यहाँ पर 540 भी आप लिख दीजिए। तो ये हो गया 540। आप लोगों को बेटा दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब मैं यूपर कर देता हूँ। तो देखिए बेटा, एंगल 1 का वैल्यू 110 जो यहाँ से आया है, ये x एज यूजुअल, 30 एज यूजुअल और x एज यूजुअल हमने लिख दिया। एंगल 2 का वैल्यू 120 है तो हमने 120 लिख दिया, इक्वल टू 540 है। अब ये देखिए 100 और 100 में आप 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और 110 में 30 जोड़ेंगे आप तो 140 हो जाएगा। और 140 में फिर आप 120 ये वाला ऐड कर दीजिए, 426 हो गया और 112 हो गया। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि सारे एंगल को आप जोड़ रहे हैं तो वो कितना रहे बेटा, 260। तो और फिर तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 260। ये तो आपने नंबर पार्ट को जोड़ लिया, अब इस वेरिएबल को भी आप जोड़िए। प्लस कितना होगा, 2x होगा, इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू, तो हमने लिख दिया 540। अब हम बेटा क्या करेंगे कि ये देखिए वेरिएबल पार्ट और ये नंबर पार्ट, तो दोनों को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 2x इज इक्वल टू 540 और ये प्लस में 260 है तो यहाँ आकर माइनस 260 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 540 में से 260 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा बेटा, इसको घटाएंगे आप तो 280 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन है तो हम
इस 2 को इक्वल टू के जब राइट के तरफ हम ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 280, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 28 14 बार में कटेगा, एक जीरो यहाँ डाल दीजिए, यानी कि 140 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम जो इस क्वेश्चन में वेरिएबल पार्ट है, आप देखिए इस क्वेश्चन में फिगर को आप देखिए, जो x का मेजरमेंट हमारा कितना निकल कर आ गया 140 डिग्री, और इस एंगल का भी मेजरमेंट 110, और इस एंगल का भी मेजरमेंट हमने 110 कैलकुलेट कर दिया है। तो फाइनल हमारा जो आंसर हुआ x वो 140 डिग्री हो गया। अब हम बेटा इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है। तो सबसे पहले इस पिक्चर को ज़रा हम समझ लें कि देखिए इस पिक्चर में क्या कह रहा है बेटा कि ये सारी साइड आपस में बराबर हैं। तो अगर आप एक साइड को x मान लेंगे तो इसमें सारा साइड्स क्या हो जाएगा x x x x हो जाएगा। ये रेगुलर पॉलीगन है बेटा, ये 5 साइड्स है ना, तो 5 साइड्स है तो ये पेंटागन हो गया, और पॉलीगन में रेगुलर होगा। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है जिसके सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं और उनका एंगल भी आपस में बराबर होता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यह क्या है, आप लिखेंगे कि सिंस इट इज ए रेगुलर पेंटागन, एक पॉलीगन ही है बेटा, सिंस इट इज ए रेगुलर पेंटागन, यह एक पॉलीगन है। तो इसमें क्या होगा कि सो ईच साइड, इसके ईच साइड क्या होंगे बेटा, ईच साइड एंगल विल बी x, हमने एज्यूम कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एंगल को हमने एंगल को एज्यूम कर लिया, साइड को नहीं, एंगल को, क्योंकि सारे एंगल को बेटा सम करना है ना। तो आप लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, सारे साइड को आप जब ऐड करेंगे, नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, इसको काट दीजिए, एंगल x है तो सारा x ही हो जाएगा बेटा। अगर एक को आप x एज्यूम कर लेते हो तो सारा एंगल भी x हो जाएगा, क्योंकि सारे रेगुलर पेंटागन के केस में सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप फिर लगाएंगे, तो लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितना है बेटा, इसको n मान लीजिए, कितने हैं साइड्स 1 2 3 4 और 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, तो यहाँ होता है ना बेटा, हम क्या लिखते हैं n-2 और मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना,
तो यहाँ पर देखिए बेटा 5 में से जब 2, टोटल साइड 5 है, तो 5 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 180 डिग्री। जब आप 18 3 जा क्या होता है 54, एक जीरो आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए आप इसके जितने भी एंगल्स हैं, हमने एंगल को x माना है, ठीक है ना। वो साइड आपस में बराबर होते हैं, लेकिन हम एंगल सम प्रॉपर्टी को देखेंगे। एक एंगल को अगर x मान लिया तो सारे एंगल x हो जाएंगे। तो आप x x x x x और ये x, इसको हम 5 बार लिख देंगे, और वो टोटल एंगल सम कितना होगा बेटा, आप यहाँ पर देखिए 540। तो हमने लिख दिया 540। अब क्या करेंगे, ये 1x 2x 3x 4x और ये 5x हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 540। अब 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर वाले के पास भेजते हैं, तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे बेटा। और x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x को हम यही रहने देते हैं। और ये हो गया 540 और अपॉन में 5। अब इसको आप जब कैंसिल करेंगे बेटा, ये देखिए 5 1 जा 5 और यहाँ पर 40 बचे ना बेटा। तो एक ही बार जब 2 डिजिट का कैलकुलेशन करते हैं तो 5 8 जा 40 होता है ना। तो 2 डिजिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहले 0 लिखे तब 8 लिखते हैं। आप नॉर्मल डिवाइड कर लेना अगर कन्फ्यूजन हो तो ये कितना हो गया बेटा, 108 डिग्री हो गया। तो आप फाइनल लिख दीजिए। आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा पेपर को ऊपर करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 108। तो अब देखिए इस पिक्चर में बेटा x का वैल्यू 108 डिग्री आ गया ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस पिक्चर में देखिए बेटा कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ आप 108, 108 लिखकर जब आप सम करेंगे तो वो कितना होगा, 540 के बराबर होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से सॉल्व कीजिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच for watching this video.